हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 1.203 यानी कि न्यूट्रल जोन में आ चुका है और आज है आपका मंडे 1 जुलाई। ठीक है, आ जाते हैं बैंक निफ्टी के पीसीआर में। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 0.71 वाला 0.91 यानी कि सोल्ड जोन में वापस आ चुका है। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी तेजी के बावजूद ये जो इंडिया विक्स में आपको पॉजिटिव मूव दिख रहा है ना, ये कहीं ना कहीं मार्केट में यही बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है और मार्केट यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग फेज में आ सकता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग भले ही ना है, लेकिन 200-300 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग मार्केट यहाँ से आपको दिखा सकता है। तो इस समय थोड़ा सा ध्यान से मार्केट में वर्कआउट करने की जरूरत है। आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स पे। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट में आपको देखने को क्या मिल रहा है कि डाउ जोन्स आपका फ्लैट सा ही मूव दिखा रहा है, कोई बहुत बड़ा ट्रिगर है नहीं, जबकि 420 का हाई है। 207 पे ओपन हुआ था, लेकिन 39,019 का लो बना के अभी चल रहा है 112 के लेवल पे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि 39,210 का ही लेवल डाउ जोन्स के लिए मेक और ब्रेक का है। इसको पार करके निकलेगा तो ऊपर की तरफ 480 तक की जगह खुलेगी, लेकिन जब तक 210 के नीचे है तब तक 39,000 से लेके 38,780 तक की जगह है कि ये यहाँ तक नीचे आ सकता है सपोर्ट लेने के लिए, और एकदम बीचों बीच अभी ट्रेवल करता हुआ आपको दिख रहा है। S&P 3 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक आपका 36 पॉइंट पॉजिटिविटी दिखा रहा है। यूरोपियन मार्केट में हालांकि आज एक अच्छी खासी पॉजिटिव सेशन ही अभी तक चल रहा है। एशियन मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो पूरा दिन एक अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ मार्केट दिखा है। ठीक है, आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा पे। तो देखिए, 1 जुलाई को कैश मार्केट में एफआईज आपके 426 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज आपके 3917 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 264 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में 24,933 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 983 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 320 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। मतलब ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर आप 1 जुलाई का कैलकुलेट करते हैं तो आपके सामने ये फिगर आएगा कि हमारा मार्केट 3,491 कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है इस समय नेट परचेज में। ठीक है, आ जाते हैं हमारे मार्केट में। तो देखिए, यहाँ निफ्टी में डेली चार्ट में कुछ चीजें फॉर्म हुई है जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये आपका 28 जून का फ्राइडे का हाई था 174 का, जो कि निफ्टी का लाइफ टाइम हाई था। आज के सेशन में 164 का हमने हाई बनाया, मतलब डेली चार्ट में काइंड ऑफ एक डबल टॉप का पैटर्न मार्केट बना रहा है। अब खुलने के बाद कल 175 के इस लेवल को अगर पार करके निकल जाता है तो फिर एक अपनी तेजी कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन जब तक इस लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा है, इसको पार नहीं कर पा रहा है, तब तक यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस क्या है कि मार्केट आपको इस सपोर्ट लेवल तक आता हुआ दिख सकता है, जो कि आ रहा है 23,826 के लेवल पे। ठीक है, इसके अलावा देखिए, मार्केट ने इतना अच्छा खासा लाइफ टाइम हाई बनाया, फिर से 24,000 के लेवल को हमने पार किया, लेकिन अभी तक मार्केट ने अपने ये जो 10 EMA का लेवल था इसको टच नहीं किया है। और 10 EMA आपको यहाँ पे विजिबल होगा किस लेवल पे आ रहा है, 773 के लेवल पे आ रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ से यही बताने की मार्केट कोशिश कर रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग अगर मार्केट में यहाँ से आती है तो ये जो 800 का लेवल है, इस लेवल तक मार्केट आपको निफ्टी आपका आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई इन फ्यूचर यानी कि कल से जो मार्केट चलेगा उसकी। थोड़ा सा आज के बारे में मैं अगर आपको बताऊं कि जिन लोगों ने हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न 5 मिनट्स के चार्ट में यूज किया होगा, उन लोगों के लिए कैसा दिन था आज का, वो हम देख लेते हैं। तो एग्जैक्टली देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा मार्केट ओपन होता हुआ, ये आपकी फर्स्ट कैंडल थी 915 की और ये आपकी सेकंड कैंडल थी 920 की। अब ये लेवल ध्यान से आप देखिए क्या आ रहा है, 24,020 का ये लेवल आ रहा है, जहां से मार्केट ने एग्जैक्टली आपको दिखेगा कि यहाँ मार्केट ने क्या बना दिया था, यहाँ निफ्टी ने आपके बना दिया था डबल बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉटम से आपको क्या करना चाहिए था, आपको सिंपल सा यहाँ से बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए थी। कोई बहुत बड़ा मूव नहीं था मार्केट में, देखिए एक साइडवेज सही मोमेंटम था, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने साइडवेज टू अपसाइड मोमेंटम के थ्रू यहाँ पे एग्जैक्टली आपका क्या बना दिया था, यहाँ पे बना दिया था डबल टॉप। तो सिर्फ डबल टॉप पे यहाँ पे आपको सिंपल सा अपनी पोजीशन एग्जिट कर देनी चाहिए थी। ठीक है, हालांकि देखिए इस पैटर्न में अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो आपको दिखेंगे कि यहाँ मार्केट क्योंकि साइडवेज टू अपसाइड मूव दिखा रहा था, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट ने देखिए यहाँ भी आपका टॉप बनाया, यहाँ भी आपका डबल टॉप बनाया, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपका डबल टॉप का पैटर्न था। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि ये डबल बॉटम और डबल टॉप के पैटर्न के साथ अगर आपको सिंपल से इंडिकेटर का यूज करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि इन टॉप्स पे आपको अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं करनी थी, एग्जैक्टली आपको यहीं पे अपनी पोजीशन एग्जिट करनी है। तो इसीलिए पैटर्न इतना सक्सेसफुल है। देखिए
मार्केट खुलते साथ यहाँ मेरा डबल बॉटम का पैटर्न बना, मैंने वहां से बाइंग इनिशिएट किया, एंड ऑफ द डे मुझे डबल टॉप का पैटर्न मिला, अपनी पोजीशन मैंने एग्जिट की। एक दिन में पूरा कंप्लीट जितना मार्केट का मोमेंटम था मैंने कैप्चर किया और उस प्रॉफिट को लेके मैं घर आ गया। ठीक है, 24,020 से हमने यहाँ पे बाई किया था। यहाँ पे मैं आप लोग को हाई दिखा देता हूँ। 24,164 का हाई है 3 बजे वाली कैंडल का, 3:05 की कैंडल का, और 3:10 की कैंडल का हाई है 163.25 का। मतलब ₹1 के अंदर आपको टॉप मिल रहा है। हम ₹5 की रेंज लेके चलते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो हमें कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, 140 पॉइंट्स के अराउंड का हमें निफ्टी में आज के सेशन में प्रॉफिट मिला बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल। ठीक है, एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके आप इंट्राडे में 140 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं कल के मार्केट पे। तो अभी अभी मैंने जैसा कि डेली चार्ट में आप लोगों को बताया कि मार्केट यहां से अगर कल के सेशन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, 175 का ओपनिंग के बाद अगर 24,175 के लेवल को निफ्टी क्रॉस करके निकल जाता है तो फिर आपको ऊपर की तरफ नए नए और बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर इस लेवल को मार्केट होल्ड नहीं कर पाता तो एक पुल बैक रैली मार्केट आपको यहां तक का दिखाएगा। और जरूरी नहीं है कि कल ही गिर गिर के सीधा 800 तक आ जाए, हो सकता है कल आपका 910 या 950 के लेवल के अराउंड आए और वहां से फिर नेक्स्ट डे यानी कि वेडनेसडे को आपका 800 का लेवल दिखा दे। ये नेगेटिव रैली आपको 2 दिन में भी दिख सकती है और हो सकता है 1 दिन में भी दिख जाए। ठीक है, लेकिन हाँ ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट को अपनी स्ट्रेंथ यहाँ से कंटिन्यू रखनी है तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आना ही चाहिए। अगर यहाँ से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आता तो यहाँ से आपको फिर एक बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये 24 जून की कैंडल है जहां पे देखिए हाई क्या है 558 का। ये आपका 25 जून की कैंडल है, यहाँ पे लो चेक कीजिए 562 का। तो यहाँ कायदे से मार्केट ने गैप छोड़ा हुआ है। तो इस गैप को अगर यहाँ पे एक मिनिमम प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में नहीं आती तो मार्केट के पास स्ट्रेंथ नहीं रहेगा और फिर मार्केट थोड़ा सा यहाँ से अपसाइड रैली तो कर देगा लेकिन फिर एक बड़ी गिरावट इस लेवल तक का आपको दिखा सकता है। तो इसीलिए इस समय मार्केट के लिए एक हेल्दी करेक्शन के तौर पे अगर 23,800 तक का लेवल मिलता है तो वो आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह आप उसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं लेवल्स पे कि मेरे अकॉर्डिंग क्या लेवल्स बन रहे हैं, क्या ओपनिंग रेंज बन रही है, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक बार फिर मैं आपको ग्लोबल मार्केट दिखा देता हूँ। देखिए कोई भी बहुत बड़ी रैली आपको देखने को नहीं मिल रही है, वही 20-30 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी, फिर बीच में 20-30 पॉइंट्स की नेगेटिविटी, यही करता हुआ दिख रहा है यूएस मार्केट। कोई बहुत बड़ी तेजी या मंदी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो निफ्टी में ओपनिंग रेंज बन रही है ना, ये ओपनिंग रेंज बन रही है आपकी 24,100 से लेके 24,150, मतलब जहां पे हम बंद हुए हैं इसी के आसपास आपको मार्केट खुलता हुआ दिखेगा। कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग यहां से मार्केट में आप एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते। हालांकि कल के सेशन के लिए जो आपका मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा वो रहेगा 24,100 का। ठीक है, अगर निफ्टी आपका ओपन होता है और ओपन होने के बाद 24,100 के आसपास आता है और 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 24,100 के लेवल के ऊपर क्लोज करती है, बिलो क्लोज नहीं करती, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक बार फिर से बाई का ट्रेड इनिशिएट करके चल सकते हैं निफ्टी में। टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करने चाहिए वो आप करेंगे 24,210 का फर्स्ट टारगेट और 24,280 का रहेगा आप लोग का सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 24,050 पे। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान रखिएगा निफ्टी ओपन होता है और ओपन होने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 24,100 के बिलो क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन लेके चल सकते हैं। टारगेट उस केस में जो आपको मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी वो आप करेंगे 23,980 का रहेगा आप लोग का फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट रहेगा 23,910 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 24,150 जो कि हमारे ओपनिंग रेंज का हायर जोन। ठीक है, तो क्लियरली लेवल्स को समझ लीजिए। वैसे तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा डेली चार्ट में जो सेल साइड का टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है यहाँ तक का 23,800 का, लेकिन इसमें मे भी हो सकता है 2 दिन लग जाए
और हम कौन है, मैं हर एक वीडियो में हम आपको समझाता हूँ कि हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा काम क्या है, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, सक्सेसफुली उस ट्रेंड को समझ के एक अच्छा ट्रेड बनाए अपने लिए और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करे और एंड ऑफ द डे उस प्रॉफिट को बचा के घर लेके आए। हमारा काम सिर्फ यही है। तो इसीलिए कल के लिए मेक और ब्रेक का लेवल आपका है 24,100 का। अगर निफ्टी खुलने के बाद इस लेवल को होल्ड कर रहा है 10 to 15 मिनट्स, तो हम क्या करेंगे, हम बाइंग का ट्रेड लेंगे। 210 और 280 के हमारे टारगेट्स होंगे, 24,050 हमारा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर 24,100 के लेवल के बिलो निफ्टी क्लोजिंग कर रहा है 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से, तो उस केस में हम सेल की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट्स जो आपको मेंटेन करना है 980 और 910, ये दो इंट्राडे के टारगेट्स हैं। 23,800 का टारगेट आपका पोजिशनल रहेगा वेडनेसडे के लिए और स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 24,150 के लेवल पे। ठीक है, चलिए लेवल्स आप ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पे 24,210 ये रहेगा आप लोग का फर्स्ट टारगेट कल के लिए, क्योंकि अगर 100 के लेवल को मार्केट होल्ड करता है तो एक स्ट्रेंथ पे निफ्टी आपको दिखा सकता है। और सेकंड टारगेट रहेगा आपका 280 का। स्टॉप लॉस 24,050 का आप मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर 24,100 के लेवल को निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता, उस केस में आपका पहला टारगेट रहेगा 23,980 का, सेकंड टारगेट रहेगा 910 का। स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है 23,150 पे आप लोग मेंटेन करके चल सकते हैं। और ये दोनों टारगेट सेल साइड के इंट्राडे के, अगर 910 के आसपास की क्लोजिंग आप लोग को मिल जाती है या फर्स्ट हाफ तक 910 का लेवल दिख जाता है, तो उस केस में आप 800 तक के टारगेट सेम डे के लिए मेंटेन कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे अगर 900 के आसपास की क्लोजिंग मिलती है तो वेडनेसडे तक के लिए 800 के लेवल के टारगेट लगा के आप पोजीशन अपनी होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात होगी आपकी निफ्टी की। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो 351 के आसपास बैंक निफ्टी आज खुला था, 166 का लो था, ऊपर की तरफ 656 का आज का हाई है। ठीक है, चलिए इसमें मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में बता देता हूं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यूज किया था उन लोगों को कैसा प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ तो कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं। देखिए ये 920 का टाइम है, इस कैंडल का लो देख लीजिए क्या है 52,166 और ये आपका 925 का कैंडल है, इसका लो देख लीजिए 166.05। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी आपको कहाँ मिलेगी इस पैटर्न की, जबकि आप लोगों को पता है कि हम बैंक निफ्टी में 10 to 15 पॉइंट्स का रेंज लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली इन दोनों कैंडल ने डबल बॉटम मेरा बना दिया था कहाँ पे, 166 के एग्जैक्टली 5 पैसे के रेंज में। तो यहाँ से तो मेरा बाइंग करना बनता ही था। और आफ्टर दैट सेम चीज अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ भी आपको मल्टीपल डबल टॉप दिखेंगे, यहाँ भी आपको डबल टॉप का पैटर्न दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आपको बाय यूजिंग सम सिंपल इंडिकेटर्स आपको ये समझ में आता है कि आपको इन लोकेशंस पे, इन पॉइंट्स पे अपनी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली आपको यहाँ पे दिखेगा डबल टॉप, तो यहाँ पे आप सिंपल सा अपनी पोजीशन एंड ऑफ द डे का टाइम था एग्जिट करके जा सकते थे घर, क्योंकि हमारा मोस्टली मैं आपको क्या समझाता हूँ, हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। तो ये पूरी रैली को कैप्चर भी किया हमने और एक अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट किया। कितने पॉइंट्स का रिटर्न जनरेट किया, देखिए 166 से हमने बाई किया था और यहाँ पे टॉप में आप लोग को दिखा देता हूँ 654 का हाई है, यहाँ पे 656 का हाई है। 10 to 15 पॉइंट्स की रेंज लेके चलते हैं हम बैंक निफ्टी में डबल टॉप और डबल बॉटम के लिए। यहाँ 2 रुपए के रेंज में हमें डबल टॉप मिल गया था। ठीक है, तो एग्जैक्टली कितने पॉइंट्स का हमें फायदा मिला यहाँ पे, ऑलमोस्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग अराउंड 400 पॉइंट्स का यहाँ पे हमने प्रॉफिट जनरेट किया बैंक निफ्टी में। ये मैं आपको अप्रोक्स फिगर बता रहा हूँ, आप चाहे तो घर पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम आप अपने लिए जनरेट करके चल सकते थे। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की, जिसको मैं हटा देता हूँ। आ जाते हैं हम कल के मार्केट में। तो कल के लिए देखिए बैंक निफ्टी में क्योंकि पीसीआर बैंक निफ्टी का 0.71 पे आ चुका था, तो इसलिए एक पुलबैक रैली आनी थी, वो क्या आ गई। ठीक है अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है कि बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे है, 0.91 के लेवल पे। तो बैंक निफ्टी के लिए मेरे अकॉर्डिंग जो मेक और ब्रेक का लेवल निकल के आ रहा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो आ रहा है 52,500 का, जबकि हम 574 पे बंद हुए हैं। फिर भी यही आपके लिए बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का लेवल है। अगर बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद 3-5 मिनट की कैंडल, यानी कि 3 लगातार 5 मिनट की कैंडल या 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स आप समझ लीजिए, अगर 500 के ऊपर ये तीनों कैंडल क्लोज कर रही हैं, बिलो क्लोज नहीं कर रही, तो उस केस में आप बैंक निफ्टी में एक बाई का ट्रेड बना के चल सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने चाहिए वो आप करेंगे उस केस में 52,700 का फर्स्ट टारगेट और 52,900 का सेकंड टारगेट। ठीक है,
स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 52,340 के लेवल पे, ठीक है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 52,500 के बिलो क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे, तो उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन यहां से बैंक निफ्टी में बना के चल सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 52,340 का रहेगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट, सॉरी 350 का रहेगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट, और 52,150 का रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 52,660 के लेवल पे, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, देखिए यही इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं कल के सेशन में बैंक निफ्टी के। अगर 500 के लेवल को बैंक निफ्टी होल्ड करता है तो हम क्या करेंगे, हम बाइंग करेंगे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 500 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाता, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 500 के बिलो क्लोज कर रही है, तो बिल्कुल एक बार आप सेल की पोजीशन बना के चल सकते हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी का ये तो कल का लेवल हो गया, पहले तो आप इनको नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूँ। और उसके बाद अगर डेली चार्ट पे हम बैंक निफ्टी को चेक करते हैं ना यहाँ पे, तो आपको क्लियरली क्या देखने को मिलेगा, देखिए कि बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो काफी नीचे है। अभी हम चल रहे हैं 52,574 के लेवल पे, और अभी ये जो सपोर्ट लाइन जो आ रही है वो आ रही है 51,161 पे। मतलब ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स की जगह है बैंक निफ्टी के पास गिरने की। तो इसीलिए इन लेवल्स को ध्यान से नोट कर लीजिए। अगर बैंक निफ्टी कल 500 का लेवल होल्ड करता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 900, सॉरी फर्स्ट टारगेट 700 और सेकंड टारगेट आपका 900 का रहेगा। स्टॉप लॉस आप 52,340 पे मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी आपका 500 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा है, उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट आपका 350 का रहेगा और सेकंड टारगेट आपका 52,150 का रहेगा। ये दो टारगेट्स के साथ फिर आप बैंक निफ्टी में पोजीशन यहां से होल्ड करके चल सकते हैं सेल साइड पे। लेकिन जो फाइनल टारगेट है वो, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि इस लेवल तक फिर अगर कल नेगेटिव कैंडल फॉर्म होती है तो उस केस में आपको एक अच्छा खासा नेगेटिव रैली देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ इस समय ट्रेड लीजिए। अगर प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखती है, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल्स का ध्यान रखिए। 52,500 बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल है, 24,100 निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इन लेवल्स को मार्केट होल्ड कर रहा है तो बाइंग की पोजीशन अपनी होल्ड करके चलिए, या फिर बाइंग आप इनिशिएट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं होल्ड कर पा रहा तो बिल्कुल एक बार आप अपना थोड़ा सा व्यू नेगेटिव साइड पे इस समय बना के चल सकते हैं। चलिए जाते जाते ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेजर सपोर्ट 24,000 के लेवल पे ही आ रहा है। 100 का लेवल पे एकदम बराबरी का मामला है। 38 लाख के पुट राइटर्स हैं और 33 लाख के कॉल राइटर्स हैं, ठीक है। तो अभी हम 24,142 के लेवल पे क्लोज हुए हैं। उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स में कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। और कल ट्यूसडे है, अभी भी निफ्टी की एक्सपायरी में 3 वर्किंग डेज है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मार्केट यहाँ से करेक्टिव मोड में आ सकता है, और उस केस में आपको फिर 24,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो एक शॉर्ट कवरिंग के प्रेशर के थ्रू 26,900 का लेवल इजीली आता हुआ दिख जाएगा। सेम बात करें बैंक निफ्टी की भी, तो देखिए बैंक निफ्टी में 52,500 के लेवल पे कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है। 17 लाख के कॉल राइटर्स है, 21 लाख के पुट राइटर्स है, ठीक है। तो अगर 500 का लेवल टूटता है तो इमीडिएट सपोर्ट जो आएगा वो आएगा कहीं ना कहीं 52,200 से 52,000 के ही रेंज में। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपका 51,700 तक की जगह खुल जाएगी बैंक निफ्टी में नीचे आने के लिए। लेकिन अगर ये लेवल को बैंक निफ्टी होल्ड करता है तो उस केस में 52,800 से 900 का लेवल दिखा सकता है। लेकिन 53,000 के लेवल पे ऑलरेडी एक हेवी वॉल्यूम बैठा हुआ है, तो इतना इजीली 53,000 का लेवल पार नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने आप लोगों को 52,900 तक का ही टारगेट दिया है सेफ सिक्योर बैंक के साइड में, ठीक है। तो लेवल ध्यान से नोट कर लीजिए। इन लेवल्स को भी फॉलो करके अगर आप वर्किंग करेंगे ना तो भी एक अच्छा खासा रिटर्न डेली अपने लिए आप जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए आ जाते हैं ये डिस्क्लेमर के नीचे। देखिए आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिख ही रहा होगा। तो जिस किसी को भी सीजीएस नोट पे सीखने में इंटरेस्ट है, डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न के साथ कुछ सिंपल से इंडिकेटर्स, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपनी सिटी का नाम भेज सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा। वैसे तो 4 जुलाई से ये हमारे ट्रेनिंग के सेशंस स्टार्ट हो रहे हैं। जुलाई मंथ के 1 मंथ का ये कोर्स होता है पूरा, जिसमें हम आपको ग्लोबल मार्केट से लेके एक दिन पहले आप कैसे ये समझ सकते हैं कि मार्केट कहाँ ओपन होगा, ओपन इंटरेस्ट के थ्रू कैसे आप
सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, इंडिया विक्स का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है मार्केट में, एफआईज और डीआईज के डेटा का क्या रोल होता है, कैसे आप उसको एनालिसिस करके मार्केट को समझ सकते हैं, ये पूरी चीजें हम आपका इस पूरे 1 मंथ के ट्रेनिंग सेशन में कवर करवाते हैं। प्लस आफ्टर कंप्लीटिंग ईच एंड एवरी टॉपिक हम आपको लाइव मार्केट में उसको टेस्ट भी करवाते हैं, ताकि जब अपने रियल मनी के साथ आप ट्रेडिंग करने उतरे तो आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो किसी को भी अगर सीरियस नोट पे सीखने में इंटरेस्ट है तो अपना नाम, अपने सिटी का नाम आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को एडिशनल डिटेल्स जो भी है वो आप लोगों से मैं शेयर कर लूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।